खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। वर्ल्ड कप में धोनी के दास्ताने पर लगाए जा रहे बलिदान बैच पर आईसीसी ने रोक लगा दी है। आईसीसी का कहना है कि धोनी ने नियम का उल्लंघन किया है। आईसीसी के इस फैसले के बाद सभी की निगाहें बीसीसीआई और धोनी के फैसले पर टिकी है। अब सवाल उठता है, आईसीसी के फैसले के बाद रविवार को भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले मैच में धोनी को इस ग्लव्स का बलिदान करना पड़ेगा। जमशेदपुर पूर्वी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक मत लाने वाले बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव 2019 के लिए जोरदार तैयारी करने का आह्वान किया। इस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम ने कहा कि 2022 तक नया झारखंड बनेगा और ऐसा झारखंड जहां विकास, सुशासन और शांति प्राथमिकता रहेगी। रांची में पीसीआर 20 के जवान के साथ देर रात हाथापाई की गई। जवानों के साथ हाथापाई का आरोप स्थानीय युवकों पर लगाया है। स्थानीय युवकों ने पीसीआर 20 की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा है। गुमला के मलगो गांव में ग्रामीणों ने एक अपराधी का सिंदरा कर दिया। 3 अपराधी गांव के एक युवक की हत्या की नियत से आए थे। उसमें से 2 अपराधी फरार हो गए, लेकिन एक को गांव वालों ने पकड़ा और उसका सिंदरा कर दिया। पिछले 5 साल से फरार चल रहे 1 करोड़ की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बबलू तिवारी पर 2014 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से फर्जी दस्तावेज बनाकर 1 करोड़ की ठगी का आरोप है। जामताड़ा के आदिवासी बहुल लक्ष्मीपुर गांव में पेयजल संकट गहरा गया है। 70 आदिवासी परिवारों के इस गांव में एकमात्र सिंचाई कूप सूख चुका है, जबकि 2 चापाकल महीनों से बंद पड़े हैं। जामताड़ा के नारायणपुर में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मोहनपुर के पास स्टेट हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। धनबाद पुलिस ने सरायडेला थाना के गोल बिल्डिंग के पास सेंट्रो कार से 80 किलो 85 किलो गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो रांची के मेन रोड में फिल्म देखने पहुंचे युवकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। रांची के तुपुदाना में बंद पड़ी एक फैक्ट्री में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की। इस घटना के दौरान मारपीट भी हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय में डीएसओ की ओर से बुलाई गई बैठक का वार्ड पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। पार्षदों का आरोप है कि डीएसओ ने इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर को नहीं बुलाया। पाकुड़ में नव चयनित होमगार्ड के जवानों ने सिद्धू कानू पार्क के पास धरना प्रदर्शन किया। दरअसल होमगार्ड जवान ट्रेनिंग में नहीं भेजे जाने से नाराज हैं। पाकुड़ के पाकुड़िया में 2 गांव डायरिया की चपेट में आ गए। यहां के दर्जनों ग्रामीणों का इलाज पाकुड़िया पीएचसी में चल रहा है। वहीं 2 मरीजों को पश्चिम बंगाल रेफर किया गया है। राज्य सचिवालय सेवा संघ का चुनाव 16 जून को होने जा रहा है और इस चुनाव में 37 प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन किया है। पलामू के छतरपुर प्रखंड में कर्मचारियों की मनमानी की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। बीते 1 महीने से ब्लॉक में आधार कार्ड बनवाने और वृद्धावस्था पेंशन का काम रुका हुआ और लोग चक्कर काटने को मजबूर हैं। रामगढ़ में लोकसभा चुनाव में हार के बाद जेवीएम नेताओं ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। चाईबासा पुलिस केंद्र में 16वीं कोलान क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कोलान डीआईजी कुलदीप द्विवेदी ने किया। जमशेदपुर के ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर एंड फैशन टेक्नोलॉजी का आज एक्सएलआरआई के ऑडिटोरियम में मेगा फैशन शो होगा। इसमें 20 प्रतिभागियों का चयन अंतिम रूम में हो चुका है। गुमला में पढ़ा जतरा का शुभारंभ गांव के बैगा पुजारियों ने सरना झंडा गाड़कर और सरना मां धरती मां के साथ महादेव पार्वती की स्तुति के साथ की। पढ़ा जतरा के जरिए जनजातीय समुदाय अपने समाज को बांधे रखने के लिए इसे जरूरी बताते हैं। जमशेदपुर की बिस्टुपुर रीगल मैदान में सड़क सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यशाला में परिवहन विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। रामगढ़ में 15 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इससे कड़ी में शुक्रवार को पंथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री नीरा यादव भी शामिल हुई। जमशेदपुर में नेशनल जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा है। 3 दिवसीय आयोजन में देश भर के करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब खबरें